वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना के दरमियान आज नई दिल्ली में होगी दो तरफा बातचीत। कई मफाहमत नामों पर दस्तखत होने की उम्मीद। आज नई दिल्ली में होगी जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की सदारत में कई अहम उमूर पर होगा तबादला ख्याल। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट केस में मुलजिम विभव कुमार की अदालती तहवील का आज आखिरी दिन। अदालत में आज किया जाएगा पेश। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद करने वाले अफराद के पास बंदूक रखने की पाबंदी को रखा बरकरार। दूसरी जानिब जनूबी आर्कनस की सुपरमार्केट में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान होगा मुकाबला, जबकि दूसरे मैच में अमेरिका और वेस्टइंडीज होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना के दरमियान आज नई दिल्ली में 2 तरफा बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान कई मफाहमत नामों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में 2 तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मजमूई तौर पर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात गुज़िश्ता बरसों में गहरे हुए हैं। बांग्लादेश भारत की पड़ोसी फर्स्ट पॉलिसी के तहत एक अहम शराकतदार है और ये ताउन सलामती, तिजारत, तवानाई, कनेक्टिविटी, साइंस और टेक्नोलॉजी, दिफा और समंदरी उमूर पर मुहित हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफा बातचीत के अलावा वज़ीर आज़म शेख हसीना सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना से मुलाकात की, जो भारत के दौरे पर आई हुई हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि उनका भारत का सरकारी दौरा हमारे नज़दीकी और पायदार ताल्लुकात की निशानदही करता है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना के सनत और सरमायाकारी के मुशीर सलमान रहमान ने कहा है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत करीबी हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमेशा पड़ोसी पहले की पॉलिसी को अपनाया है। वज़ीर आज़म शेख हसीना भी हमेशा कहती हैं कि वो अपने पड़ोसियों को तरजीह देंगी। ये दौरा इसी रिश्ते की एक कड़ी है और ये 2 तरफा दौरा है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ मौजूदा दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। Our relationship with India is very close. Prime Minister Modi has always said neighborhood first. Prime Minister Hasina also always says that she'll give priority to neighbors. So in the spirit of that relationship, this visit is actually taking place. It is a bilateral visit. Basically, we want to build much more on the existing very friendly and strong relations which exist. The relationship is, basically increasing our economic cooperation between the 2 countries, both at the government level, but more importantly at the private sector level. और पेपर लीक को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाफिज किया है। ये कानून इस साल फरवरी में मंजूर किया गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने इस कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के तहत सख्त सज़ा का इंतज़ाम है। इस कानून के नाफिज होने के बाद पेपर लीक के कसूरवारों को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का इंतज़ाम इसमें किया गया है। यूपीएससी
एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, भर्ती के इम्तिहानात और एनटीए के जरिए किए जाने वाले तमाम इम्तिहानात इस कानून के दायरे में आएंगे। अगर कोई इदारा पेपर लीक होने में मुलविस है तो उसकी इमलाक को तबाह करने और इम्तिहान के तमाम अखराजात उस इदारे से वसूल करने का हुक्म है और इस कानून के तहत मुल्जिम की जमानत का कोई बंदोबस्त नहीं है। डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर से कम ओहदा रखने वाला कोई अफसर इस कानून के तहत तफ्तीश नहीं कर सकता। वहीं पीआईबी फैक्ट चेक ने तस्दीक की है कि नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने की खबर के बाद वायरल होने वाला एक वीडियो गुमराहकुन और बेबुनियाद है। दरअसल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाए, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मरकजी वजीर तालीम का कोई प्रोग्राम तय नहीं था। ये दावा सरासर गलत है। और स्वाति मालीवाल हमला केस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के मुआविन बिप्लब कुमार की अदालती हिरासत का आज आखिरी दिन है। बिप्लब कुमार को आज अदालत में पेश किया जा सकता है। बिप्लब कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और इससे कबल 14 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने बिप्लब कुमार की जमानत की दरख्वास्त पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। बिप्लब कुमार ने ट्रायल कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया था कि जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। उन्होंने अपनी जमानत की दरख्वास्त में अदालत से कहा था कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला अपने पास महफूज कर लिया है। अरविंद केजरीवाल को तब तक तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा और इससे पहले जुमेरात को राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी। इस मामले पर ईडी ने जुमे को हाई कोर्ट से रुजू किया था। ईडी ने हाई कोर्ट से इस केस की फौरी समाअत का मुतालबा किया था और हाई कोर्ट ने इससे इत्तेफाक किया था। अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की सदारत में होगी। नई दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी और रियासतों के दीगर वज़राए खजाना भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सकता है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने जैसे उमूर पर बातचीत की जा सकती है। इससे कबल जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हुई थी। जीएसटी काउंसिल वक्तन फवक्तन जीएसटी निज़ाम से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए मीटिंग का इनेकाद करती है। और बजट से कबल की बातचीत में वजीर खजाना ने जुमे को 2 मीटिंगें की। पहली मीटिंग ज़राई शोबे के नुमाइंदों के साथ थी और दूसरी मीटिंग में एमएसएमई सनती तंजीमों के साथ बातचीत की गई। छोटी और माइक्रो सनतों के नुमाइंदों ने वजीर खजाना के सामने अपनी कई तजावीज़ पेश की। इस मीटिंग में 20 एमएसएमई तंजीमों ने 200 से ज़्यादा तजावीज़ दी हैं। हमने उनको बताया 43BH जो 45 डेज डिलेड पेमेंट के ऊपर जो विषय था उसको हमने सराहा। हमने उनको बताया कि इससे पूरी भारतवर्ष में काफ़ी लोगों को राहत मिली है। उसमें कुछ छोटे मोटे संशोधन करने की आवश्यकता है। बैंकों को लेकर हमने काफ़ी सुझाव दिए। जो पोर्टेबिलिटी की जो बात की कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने की बात या प्री पेमेंट के लिए कहीं पर भी कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर की जो मुद्रा योजना के माध्यम से जो पैसा मिलता है उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग रहनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। और दूसरी जानिब दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रवि कुमार राणा ने वजीर खजाना के साथ बातचीत को मुस्बत करार दिया और कहा कि हुकूमत ने उनकी तजवीज़ को संजीदगी से लिया है। बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है, बहुत पॉजिटिव मोड्स पे हुआ है एंड जो इंडस्ट्री में हम फेस कर रहे हैं एमएसएमई में पर्टिकुलरली फंडिंग का लेकर और हमारे जो परमिशंस को लेकर जो ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है जीएसटी के ऊपर, तो ऐसे चीज़ों के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ है। तो बहुत मैडम ने अच्छा पेशेंसली सब सुने हैं, सभी का एक्सप्लेनेशन दिए हैं। जो कानून ये लगाया गया, क्यों लगाया गया, उसका इम्पैक्ट कैसे रहता है, तो ये सब उन्हें अच्छा समझा है।
MMRDA ने मुंबई के अटल सेतु में शगाफ की अफवाहों के बारे में वजाहत दी है। जनूबी मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पुल के बारे में MMRDA ने कहा है कि ये दरारें पुल पर नहीं हैं बल्कि MTHL को से मुंबई से जोड़ने वाली अप्रोच रोड पर हैं। उन्होंने कहा कि 20 जून को ऑपरेशंस और मेंटेनेंस टीम के मुआयने के दौरान रैंप 5 पर 3 मकामात पर किनारों के करीब सड़क की सतह पर छोटी शगाफें पाई गईं। ये दरारें छोटी हैं और सड़क के किनारे वाक़ हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रेंज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि ये दरारें किसी साख्ती खराबी की वजह से नहीं हैं और इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, जो 24 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये काम ट्रैफिक में किसी किस्म की रुकावट के बगैर किया जा रहा है। सर्विस रोड जो है टेम्पररी कनेक्टिंग रैंप 5, ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है, जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था, हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स, और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है, इनका शाम तक के रिपेयर हो जाएगा और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात से पहले वोटर लिस्टों को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है। वोटर लिस्टों की खुसूसी समरी रिवीजन से मुतालिक सरगर्मियां 25 जून से शुरू होंगी और इसके तहत हाउसिंग सोसाइटियों, कच्ची आबादियों, शहरी और दही इलाकों में इंतहाई आसान मकामात पर पोलिंग मराकज़ कायम करने की तैयारियां की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के तमाम अहल शहरियों से वोटर लिस्ट में इंदराज कराने की अपील की है। 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कल इख्तिताम हो गया। 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा के मुख्तलिफ शोबों की बेहतरीन फिल्मों को एजाज़ से नवाजा गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का अवार्ड भारत की द गोल्डन थ्रेड को दिया गया है। बेहतरीन शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड एस्टोनिया की सोर मिल्क को मिला है। 6A आकाश गंगा को कौमी सतह पर बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का अवार्ड मिला। बेहतरीन शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड सॉल्ट को दिया गया। फिल्म की हिदायतकार बरखा प्रशांत नायक और प्रोड्यूसर हिराम कीर्तिनी तन्वी अजिंक्या हैं। इंडिया इन अमृतकाल कैटेगरी में बेहतरीन मुख्तसर फिल्म का अवार्ड डायमंड रेनसेंस की फिल्म लाइफ इन लूम को मिला है। महाराष्ट्र के वजीर सकाफत सुधीर मुंगंटूर ने भी तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे फिल्मसाज हमारी कौम के कोहिनूर हैं। वहीं आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, क्योंकि कोपीली, कुशियारा, बराक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कल उदुलगुड़ी ज़िले में एक मौत की इत्तला मिली है, जिससे रियासत में मरने वालों की तादाद 27 हो गई है और इस वक्त 19 अजला की 1325 देहात ज़ेर-ए-आब हैं, जिससे 4 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। करीमगंज सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और जहां 2,40,000 से ज़्यादा लोग सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं, जो दीगर तमाम अजला के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। आसाम, मेघालय और दीगर शुमाल मशरिक़ी रियासतों में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और आज श्री अमरनाथ जी की पहली पूजा की गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रथम पूजा में वर्चुअल हिस्सा लिया। इस साल श्री अमरनाथ जी की यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त 2024 को ख़त्म होगी। माना जाता है कि श्री अमरनाथ जी की मुक़द्दस गुफा में भगवान शिव की मां पार्वती को लाफानी होने की कहानी सुनाई थी। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आने वाले अकीदतमंदों के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं
के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात की अगर बात करें तो कल जैसे कि बैनुल-अक़वामी योग दिवस कल मनाया गया, मुल्क के साथ साथ दुनिया भर में लोगों ने योग किया। उसी हवाले से तमाम अखबारात ने इस खबर को अपने अखबार की शहसुर्खी बनाया है। यहाँ लिखा है कि दुनिया में योगा के हवाले से लोगों के तसव्वुरात जो हैं वो तब्दील हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद योग किया और वो जम्मू कश्मीर पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने योग शिविर में हिस्सा लिया और योग किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि योगा को आलमी भलाई के ताकतवर एजेंट के तौर पर देखा जा रहा है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां बता दें कि 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। यहाँ बैनुल-अक़वामी सफ़े से खबर है कि आर्मेनिया का फ़िलिस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। आगे की खबर देख लेते हैं। सऊदी अरब में 56 बरस के दौरान 100 मिलियन से ज़्यादा आज़मीन ने फ़रीज़ा हज अदा किया है। और आपको बता दें कि इस बार हलाकतों की जो खबर हैं हज के दौरान वो बहुत ज़्यादा आई हैं और उसी हवाले से हिंदुस्तानी हाजियों की जो अमवात हुई हैं वो तिब्बी वजूहात की वजह से हुई हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ रही है जिसकी वजह से ये अमवात हुई हैं। कल विदेश मंत्रालय की पीसी आई थी और उसी में उन्होंने वजाहत की है कि तकरीबन 98 भारतीय जो हैं वो वहाँ पर इंतकाल हुए हैं और ये तमाम जो हैं जो ये मौतें हुई हैं वो तिब्बी वजूहात की वजह से हुई हैं। आगे की खबर देख लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में अब कोई मुकाबला जाती इम्तिहान एक एजेंसी के भरोसे नहीं होगा और वो उन्होंने एक ये फैसला किया है कि और भी एजेंसियां इसमें शामिल होंगी। एक एजेंसी के भरोसे अब कोई भी मुकाबला जाती इम्तिहान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, जहां शदीद गर्मी देखा जा रहा है कि मुल्क ही नहीं दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शदीद गर्मी पड़ रही है। हिंदुस्तान में भी बहुत शदीद गर्मी देखी जा रही है और इसी हवाले से यहाँ पर एक रिसर्च आई है कि गर्मी की वजह से जो बच्चे हैं वो जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और गर्मी की शिद्दत इस कदर बढ़ गई है कि मरने वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दिल्ली की ये खबर है, जहाँ निगम बोध घाट पर लाशों की कतारें लगी हुई हैं। हर रोज़ यहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं और इसमें बताया गया है कि लाशों की तादाद में जो मुअम्मर अफराद हैं उनकी तादाद कुछ ज़्यादा है। 95 लाशों की आखिरी रसूमात यहाँ पर अदा की गई गुज़िश्ता रोज़। और खेल की खबर है कि हिंदुस्तान ओलंपिक्स में जो है 2036 की मेज़बानी के लिए कोशा है और वज़ीर खेल के सामने तफसीलात रिपोर्ट पेश की गई हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां और आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिका के जुनूबी आर्कनस इलाके में कल एक सुपरमार्केट में फायरिंग के एक वाक़े में 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। आर्कनस स्टेट पुलिस के डायरेक्टर ने बताया है कि फायरिंग फोर्डिस में मैड बेच ग्रोसरी स्टोर पर हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद गोली लगने से बंदूक बरदार शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद में उसे हिरासत में लिया गया। और इसके अलावा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद के लिए बंदूक रखने की पाबंदी को बरकरार रखा है।
और खेल की खबरों में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। भारतीय टीम ने सुपर 8 के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। दूसरी जानिब बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने और बांग्लादेश को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में आज अपनी जगह यकीनी बनाने की कोशिश करेगी। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के दरमियान आज नई दिल्ली में होगी दो तरफा बातचीत। कई मफ़ाहमतनामों पर दस्तखत होने की उम्मीद। आज नई दिल्ली में होगी GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की सदारत में कई अहम उमूर पर होगा तबादला ख्याल। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट केस में मुलजिम विभव कुमार की अदालती तहवील का आज आखिरी दिन। अदालत में आज किया जाएगा पेश। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद करने वाले अफराद के पास बंदूक रखने की पाबंदी को रखा बरकरार। दूसरी जानिब जनूबी आर्कनेस की सुपरमार्केट में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान होगा मुकाबला, जबकि दूसरे मैच में अमेरिका और वेस्ट इंडीज होंगे आमने सामने। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।